Hello guys, how are you today? Guys, in today's session we have to learn the determiner, that is the most important chapter for the grammar point of view. I hope that means you will feel a big pleasure to enjoy this chapter, and this is my promise that I will make you learn by hook and by crook. Thank you so much. Let's come. जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो चैप्टर का नाम है आपका डिटरमिनर। ये बेसिकली क्या होता है, डिटरमिनर का अगर हम हिंदी देखें तो इसका हिंदी होता है आपका निर्धारक। निर्धारक का मतलब है कि किसी भी चीज को हम लोग को डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन का मतलब क्या हुआ गाइस, कि उसको फिक्स करना है। ठीक है, सवाल है ये जो चैप्टर जो है ग्रामर में जो इसको बनाया गया है डिटरमिनर को, ठीक है, ये किस चीज को फिक्स करता है। ठीक है, तो इसका बहुत ही सरल जो है आंसर है, ठीक है, कि कोई भी जो डिटरमिनर है वो किसी नाउन के पहले जो है आकर उस नाउन को वो क्या करता है, फिक्स करता है। ठीक है, ये हमेशा जो है नाउन के बिफोर आएगा। ठीक है, और उस नाउन को वो क्या करेगा, किसको फिक्स कर देगा, डिटरमाइन कर देगा। ठीक है, और आप लोग जान रहे हैं नाउन किससे कहा जाता है। ठीक है, नाउन अगर बेसिकली देखें गाइस तो नाउन दो तरह का ही फंक्शन करता है। या तो वो किसी सेंटेंस का एक सब्जेक्ट की तरह आएगा, या तो वह किसी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट की तरह आएगा। ठीक है, हाँ, हालांकि समटाइम्स जो है नाउन जो है वो एक कॉम्प्लीमेंट की तरह भी आता है। ठीक है, लेकिन अगर हम ऑल टाइम की बात करें, ठीक है, तो 99% जो है कोई भी नाउन जो है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का ही काम करता है। ठीक है, और डिटरमिनर का काम क्या है कि उस नाउन के पहले आकर, ठीक है, उस नाउन का वो एडिशनल जो इंफॉर्मेशन दे, उस नाउन को वो जो डिटरमाइन कर दे। बेटर है कि हम लोग कुछ एग्जाम्पल ग्रेसिया के द्वारा देखें। मैंने क्या बोला गाइस, कि नाउन के पहले जो है, नाउन के पहले आकर उस नाउन को वो फिक्स करेगा, और वही जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा दैट इज कॉल्ड डिटरमिनर। ठीक है, वो जो वर्ड होगा वही होगा आपका डिटरमिनर। ठीक है, सपोज करिए आप सिंपल सा एग्जांपल लीजिए। ठीक है, यहीं पर एक एग्जांपल हम रखना चाहेंगे। जैसे आप लिखते हैं अ बॉय, सिंपल सा एग्जांपल। आप जान रहे हैं बॉय एक नाउन है। ठीक है, कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, और इस नाउन को एक वर्ड आकर फिक्स कर दिया, वो है अ का मतलब होता है एक। इसका मतलब है ये नाउन की जो है जो कैपेबिलिटी थी उसको वो फिक्स कर दिया कि कितना लड़का, तो एक ही लड़का। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर ए जो है, ठीक है, ये यहां पर एक डिटरमिनर का है ना काम कर रहा है। ठीक है, सपोज करिए, ठीक है, आप लिखते हैं ईच, हालांकि एवरी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, एवरी गर्ल। ठीक है, अब देखिए गर्ल एक नाउन है, और फिर इस नाउन के पहले जो है एक वर्ड आया, वो एवरी आया, और एवरी जो है इस गर्ल को यानी इस नाउन को डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, कि प्रत्येक लड़की है ना, इसलिए ये यहां पर एवरी जो है, ठीक है, एक डिटरमिनर का काम कर रहा है। कौन सा डिटरमिनर है ये हम लोग जो है लेटर ऑन अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिलहाल ये एवरी जो है यहां पर एक डिटरमिनर का काम कर रहा है। ठीक है, ये पहला एग्जांपल था, ये दूसरा। तीसरा अगर हम लें गाइस, सपोज करो इसमें से कोई भी उठाते हैं, जैसे लिखते हैं आवर, ठीक है, सेंटर, तो फिर आपका सेंटर क्या हुआ गाइस, ये नाउन हो गया, और नाउन के पहले एक वर्ड आया आवर, है ना, ये क्या हुआ आपका एक डिटरमिनर हुआ। ठीक है, डिटरमिनर का काम है कि नाउन के पहले आकर उस नाउन को वो क्या कर देता है, फिक्स कर देता है, डिटरमाइन कर देता है। ठीक है, यानी उस नाउन का जो है ना, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। एक चीज और हम बताना चाहेंगे, अगर हम सपोज करिए कि
हम एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात किए, एडिशनल इंफॉर्मेशन की हमने जस्ट अभी बात किया, है ना। और किसका जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है ना, तो नाउन का देता है, ठीक है। और नाउन का एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है एडजेक्टिव भी देता है, ये भी आप जानते हैं कि एडजेक्टिव भी जो है नाउन का जो है वो अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो भी आपका डिटरमिनर है वो एक एडजेक्टिव भी है, वो एक एडजेक्टिव भी है। जैसे एक एडजेक्टिव का जो है अलग से एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप बोलते हैं ब्यूटीफुल, ठीक है, गर्ल, ठीक है। तो ये गर्ल्स की विशेषता वो सुंदर है, तो यहां पर आपका ब्यूटीफुल जो एडजेक्टिव है, लेकिन ये ब्यूटीफुल आपका डिटरमिनर नहीं है, ये सिर्फ एडजेक्टिव है, ठीक है। तो फिर क्या बेस है ना, हाउ वी कैन रिमूव द कंफ्यूजन बिटवीन डिटरमिनर एंड एडजेक्टिव, जबकि मैंने बोल रहा हूं, ठीक है, कि जो एडजेक्टिव है या जो डिटरमिनर वो एडजेक्टिव होता है। तो अगर हम बारीकी डिस्टिंग्विशमेंट की बात करें, ठीक है, कि जो डिटरमिनर होता है, ठीक है, वो नाउन के पहले आकर ही फिक्स करता है, लेकिन जब हम एडजेक्टिव की बात करते हैं तो एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बतलाती है, ठीक है। और डिटरमिनर को किसी भी प्रोनाउन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, जबकि एडजेक्टिव को जो है दोनों को एंटरटेन करना है, नाउन को भी, और नाउन को जो रिपीटेशन अवॉइड करने वाला प्रोनाउन को भी जो है उसको एंटरटेन करना है, ठीक है। और एक डिटरमिनर का काम है सिर्फ नाउन के पहले आकर उस नाउन को डिटरमाइंड कर देना। दूसरी बात कि हर एडजेक्टिव का 3 फॉर्म होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर डिटरमिनर का जो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म हो, लेकिन अगर वो एडजेक्टिव है तो उसका 3 फॉर्म होगा। कुछ अगर अपार्ट फ्रॉम कुछ एडजेक्टिव को छोड़ दिया जाए, जो कि बेस तौर पर कोई कंपैरेटिव भी है, कोई सुपरलेटिव है ना, रेस्ट ऑफ जितना भी एडजेक्टिव है इसका 3 फॉर्म होता है, जाहिर है। लेकिन किसी हर कोई डिटरमिनर का 3 फॉर्म संभव नहीं है, कुछ डिटरमिनर का जो है, ठीक है, वो एक एडजेक्टिव के तरह जो है 3 फॉर्म में तब्दील होता है। जैसे सपोज करिए हम फ्यू को लेते हैं, तो फ्यू, फ्यूअर और द फ्यूएस्ट होता है, यानी फ्यूएस्ट होता है। अगर मान लीजिए हम लिटिल की बात करें, लिटिल एक डिटरमिनर है, लिटिल, लेस और लिस्ट होता है, तो ये 3 फॉर्म में जो है चेंज होता है। लेकिन ए एंड द भी तो डिटरमिनर है, तो ए एंड द को हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कैसे लाएंगे। अगर मान लीजिए एवरी की बात करें, ईच की बात करें, तो ईच का 3 फॉर्म क्या क्या हो सकता है, इज इट पॉसिबल, ये कभी संभव नहीं है। लेकिन एडजेक्टिव जो होता है वो 3 फॉर्म में बदल सकता है, और डिटरमिनर जो 100% आपका 3 फॉर्म में चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। एक डिटरमिनर का काम है कि नाउन के पहले आकर उस नाउन को जो है डिटरमाइन कर देना, निर्धारित कर देना, और एडजेक्टिव का काम है, ठीक है, उस नाउन के बारे में कोई एडिशनल या किसी प्रोनाउन के बारे में जो है आकर उसका एडिशनल इंफॉर्मेशन देना। ये एक छोटा सा डिस्टिंग्विशमेंट था दोनों के बीच। अब आइए, अगर गाइस हम डिटरमिनर का जो है काइंड्स की बात करें, प्रकार की बात करें, ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करें, वर्गीकरण की बात करें, तो ये मुख्यतः जो है डिटरमिनर जो है वो आपका 5 है, ठीक है। हालांकि बुक में 4 ही दिया गया है, जो कि क्वांटिफायर है उसको जो है न्यूमरल में ही जो है मर्ज कर दिया गया है, या न्यूमरल को जो है क्वांटिफायर में मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू जो है अभी का जो है स्टडी जो हम लोग कर रहे हैं, उसमें हम 5 जो है ना टाइप्स हम आपको जो लर्न कराने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइप की अगर हम बात करें जो है आर्टिकल्स, सेकेंड है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव, थर्ड आपका पजेसिव, फोर्थ आपका क्वांटिफायर, एंड फिफ्थ लास्ट आपका जो है न्यूमरल डिटरमिनर। चलिए हम लोग बारी बारी से कुछ लर्न करते हैं गाइस। अगर हम आर्टिकल्स की बात करें गाइस, तो आर्टिकल तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है, कि एन द होता है, ठीक है। और एन की अगर हम बात करें, ये एन की अगर हम बात करें, तो ये एन जो होता है वो आपका इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, ईच वन नोज अबाउट इट, ठीक है, या का इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। और अगर हम द की बात करें गाइस, तो ये एक डेफिनिट आर्टिकल होता है, ठीक है।
एन जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। अगर मान लीजिए हम कहते हैं अ बॉय, एक लड़का, तो ये अ लड़का का मतलब अ बॉय का मतलब है कोई भी एक लड़का। ऐसा नहीं कि जिस लड़के को आप जान रहे हो या जो लड़का आपके साथ स्टडी कर रहा है, जो लड़का आपके साथ वर्क कर रहा है। क्योंकि ये अ बॉय जो हुआ आपका, वो कोई भी लड़का हो सकता है ना। इसलिए यहाँ पर अ और जो है एन को जो इंडेफिनिट आर्टिकल जो है कहा गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे द बॉय लिखते हैं गाइस, ठीक है, तो द बॉय का मतलब यहाँ पर हो गया फिक्स है। द बॉय हु इज स्टडीइंग विद यू, है ना, इज माय नेबर। तो कहने मतलब वही लड़का जो आपके साथ जो है पढ़ रहा है, मेरा कौन है, पड़ोसी है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि द जो है वो नाउन को, है ना, फिक्स एकदम डिटरमाइन कर देता है, ठीक है। और अलग से हम वीडियो बनाएंगे आपका, क्योंकि आर्टिकल चैप्टर थोड़ा बड़ा है। आर्टिकल का जो है चैप्टर हम जो है ना स्पेशल इसका वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। और अभी इट इज नॉट पॉसिबल गाइस कि हम होल जो है आर्टिकल को, है ना, लेकर चले, बिकॉज इट विल टेक अ वेरी बिग टाइम टू मेक द वीडियो। So that will better to just make all particular for the article the separate video, ठीक है। चलिए, अगर हम डिमोन्स्ट्रेटिव की बात करें गाइस, तो ये डिमोन्स्ट्रेट करता है, यानी ये निर्देश करता है कोई भी चीज को। ये आप देख ही रहे क्या है, दिस है, दैट है, दोज है, दीज है, सच है, सर्टन है, ये सब जो है आपका डिमोन्स्ट्रेटिव है, ठीक है। अगर हम जो है दिस और दैट की बात करें या दीज और दोज की बात करें गाइस, ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो दिस होता है गाइस या दैट होता है गाइस, ठीक है, दिस जो होता है ये डिमोन्स्ट्रेट, ये तो आप पहले जान रहे हैं, ये किसी भी चीज की नजदीकी को शो करता है, ठीक है। और वाइस वर्सा जो है दैट जो होता है वो किसी भी चीज का जो है दूरस्थ को शो करता है। इसका मतलब रिमोट को जो है शो करता है। अगर हम दिस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कोई भी चीज का नजदीकी में जो है, यानी नजदीकी कोई भी चीज को हम जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना। और अगर हम दैट की बात करें, ठीक है, तो ये आपका दूरी की बात कर रही है। सपोज करिए, आप एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है, कि दिस पेन इज माइन, ठीक है। तो इसका मतलब है, देखिए, सबसे पहले ये नाउन है और नाउन को ये क्या कर दिया, डिटरमाइन कर दिया है। इसका मतलब आकर फिक्स कर दिया। ये कौन सी कलम की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ही नजदीकी पेन की बात हो रही है, ठीक है, कि ये जो कलम है, ठीक है, वो मेरा है। कौन सी कलम, जो सबसे जो है ना, मतलब नजदीक है, सबसे नियरर है। लेकिन अगर हम बोले, ठीक है, दूसरा एग्जांपल गाइस कि दैट, है ना, बॉय वॉच, ठीक है, बिजनेस, दैट बॉय वॉज बिजनेस टाइकून। वह लड़का, कौन सा लड़का का बात हो रहा है, दूरस्थ या कोई पास्ट की बात हो रही है। वह लड़का जो था वो बिजनेस टाइकून था, यानी उद्योगपति था। इसका मतलब जहां भी था, आप देख रहे हैं ऑलरेडी जो है ना, पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि पास्ट ऑलरेडी जो है वॉज होता है और वर होता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, ठीक है, कि दिस का जो है प्लूरल आपका जो है दीज होता है और दैट का प्लूरल जो है वो आपका दोज होता है, ठीक है। उसी कदर जिस प्रकार की दीस जो है आपका नजदीकी को शो कर रहा है, उसी प्रकार दीस भी नजदीकी को शो करेगा। और दैट जो है वो दूरी को शो कर रहा था, रिमोट की जो है बात कर रहा था, इसलिए दोज भी आपका क्या करेगा, जो है वो आपका दूरियों को शो करेगा। एक एग्जांपल हम और देना चाहेंगे। सपोज करिए, ठीक है, हम एक एग्जांपल लिखते हैं गाइस आपके सामने। हम लिखते हैं कि ऑन these days I was doing my MBA in Pune,
पुणे। ठीक है, तो यहां पर इन दिनों की बात हो रही है, उन दिनों क्योंकि आप एमबीए पुणे में रह के कर रहे थे, इसका मतलब है कि आप पास्ट की बात कर रहे हैं। और अगर आप पास्ट की बात कर रहे हैं गाइस, क्या देखिए यहाँ पर दीज जो है वो कंफर्टेबल है, ये बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए गाइस, यहाँ पे दोज होना चाहिए, यानी ऑन दोज डे आई वाज डूइंग माय एमबीए कोर्स इन पुणे, ये ज्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है, दीज और जो है दोज में ये अंतर है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सच का भी एग्जांपल डालते हैं। सच भी एक कौन सा डिटरमिनर है, डिमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर है। अच्छा, सच के बारे में हम बताना चाहेंगे गाइस, जैसे कि आप जान रहे हैं कि जो दिस होता है ये सिंगुलर होता है। ठीक है, और दैट भी जो है वो सिंगुलर होता है, और इसका प्लूरल जो है आपका जो है दीज होता है, और दैट का जो है वो दोज होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम सच की बात करें गाइस, तो सच के साथ जो भी नाउन जो है आप लाएंगे, ठीक है, वो नाउन आपका जो है सिंगुलर भी हो सकता है। दैट नाउन कैन बी अ सिंगुलर, आइदर द नाउन कैन बी प्लूरल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। ठीक है, सच का काम है उस नाउन को डिटरमाइन कर देना। ठीक है, हाँ ये है कि मान लीजिए नाउन अगर आप लिखे हैं सिंगुलर, तो वर्ब भी आपको जो है सिंगुलर लेकर चलना होगा, और अगर नाउन आपने प्लूरल जो है लेके चला है, तो नाउन भी आपको प्लूरल लेकर ही चलना होगा। बिकॉज यू नो दैट इन द रूल ऑफ सिंटैक्स एसएसपीपी यानी सिंगुलर सब्जेक्ट गोज विद सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट गोज विद प्लूरल वर्ब। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल हम डाल दें। जैसे मान लीजिए हम लिखे हैं such rules। देखिए यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल रूल एक नाउन है, और ये सच जो है इस रूल को डिटरमाइन करती है, यानी इस प्रकार के नियम में। अब चूंकि रूल्स आ गया आर, ठीक है, हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक टू फॉलो। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है बहुत ही दुर्लभ है, इस तरह के नियमों को फॉलो करना बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही हरकुलियन है। ठीक है, तो मैंने कहा कि सच के बाद जो भी आप नाउन रखेंगे वो उसकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करेगा कि वो क्या लेगा। अगर नाउन आप प्लूरल लिखे हुए हैं तो वर्ब भी आपने यहाँ पे प्लूरल लिखा। चलिए एक सिंगुलर वाला हम ले लेते हैं। मान लीजिए आप लिखते हैं, ठीक है, कि सच अ पर्सन लाइक you is rarely seen in our society। कहता है इस तरह का व्यक्ति आपके तरह बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलता है हमारे समाज में। तो यहां पर आप देख रहे हैं एक पर्सन को जो है ये डिटरमाइन कर लिया अगर, ठीक है, यहां पर आपका दोनों जो है डिटरमिनर है, ए भी है और सच भी है। ठीक है, हाँ एक चीज और हम जो है बताना चाहेंगे गाइस कि डबल डिटरमिनर का प्रयोग जो है, जो कि सेम क्लास का होता है, उसको एक सेंटेंस में आप नहीं कर सकते हैं। यानी इसका मतलब है एक सेंटेंस में सेम टाइम में ए और एन नहीं हो सकता है, अलग अलग प्लेस पर हो सकता है। ठीक है, यानी दिस और दैट का अगर दिस एंड दैट लिखे गलत होगा, दिस और दैट लिख सकते हैं। ठीक है, माई आवर, ये जो भी डिटरमिनर है, चाहे वो पजेसिव हो, क्वांटिफायर हो, न्यूमरल हो, है ना, उसको एक ही सेंटेंस में एट ए टाइम जो है, यानी एक दूसरे के तुरंत बाद आप यूज नहीं कर सकते हैं। यहां पर मैंने क्या किया कि सच जो है वो मेरा कौन सा डिटरमिनर था, तो डिमोन्स्ट्रेटिव था, यानी क्लास अलग था, और ए जो है वो मेरा आर्टिकल था, इसलिए सेंटेंस आपका राइट है। ठीक है, क्योंकि देखिए जितने भी आर्टिकल है वो सारे डिटरमिनर्स है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर डिटरमिनर्स आपका एडजेक्टिव, ये रूल भी है, आप जाने रहे हैं। एडजेक्टिव माफ करेंगे आर्टिकल में हम लोग, है ना, विस्तार तौर पे पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा इसको देख लीजिए, क्योंकि हमको रब करना है, बिकॉज आई हैव टू गो।
to teach you some next information. Fine. चलिए हम इसको मिटा देते हैं. ओके गाइस, आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप अपने मित्र के बीच निश्चित ही शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, ताकि जो है वीडियो जो है जो मेकर है उसको थोड़ा सा उसका जो है कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट आप लोग करिए, बिकॉज गाइस यू आर द बूस्टर. ठीक है, आपको बूस्ट करना चाहिए जो अच्छे वीडियोस हो. ठीक है, if you don't like such the teaching style, I don't want to just request you please like and whatever, because there shouldn't have any sort of pressure from my side. चलिए गाइस, हम लोग थोड़ा सा पजेसिव जो है, ठीक है, माफ करेंगे, डिटरमिनर को हम लोग देखते हैं. पजेसिव डिटरमिनर तो बिल्कुल ही इजी है, जान ही रहे हैं कि जो पजेसिव डिटरमिनर है, जैसे सपोज करिए हम लेते हैं पेन. ठीक है, इज ब्लू. तो यहां पर देखिए पेन डायरेक्ट एक नाउन दिया गया है. ठीक है, पेन इज ब्लू. पेन कैसा है? ब्लू है. अब हम इसके पहले जो है पजेसिव जो है, ठीक है, डिटरमिनर का प्रयोग कर देते हैं. अब हो गया माई पेन इज ब्लू. ठीक है, मेरा कलम कैसा है? तो ब्लू है. यानी इस नाउन को आकर फिक्स कर दिया. हमारी कलम जो है, मेरी कलम ब्लू है, आपकी कलम ब्लू नहीं है, आपकी हो सकती है रेड हो या किसी अदर कलर की हो. यानी किसी डिटरमिनर का काम है, ठीक है, कि उस नाउन को आकर उसको फिक्स कर देना. ठीक है. नंबर 2 चीज जो है हम पजेसिव डिटरमिनर के बारे में बताना चाहेंगे गाइस. ठीक है, कि जो पजेसिव डिटरमिनर होता है, देखिए डिटरमिनर का काम क्या है? नाउन को डिटरमाइन करना. अगर हम मान लीजिए डिटरमिनर का ही प्रयोग कर दें, जैसे मान लीजिए हम आवर लिखें, इसके बाद कोई नाउन हम नहीं लिखें, है ना, हैं आवर, है ना, इज वेरी बिग. आवर इज वेरी बिग, इसका मतलब क्या हुआ गाइस? आवर इज वेरी बिग. आई डोंट थिंक सो कि कोई मीनिंग दे रहा है, इट्स कंप्लीटली मीनिंगलेस. लेकिन अगर हम मान लीजिए हम लिखें आवर, है ना, स्कूल, तो यहां देखिए स्कूल आ गया, यानी नाउन आ गया, और नाउन को यहां पर आकर फिक्स कर दिया, इसलिए आवर जो है आपका यहाँ डिटरमिनर. और ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस हम लोग के सामने रखा कि आवर स्कूल इज वेरी बिग. हम लोग का स्कूल क्या है? बहुत बड़ा है. ठीक है, इसका मतलब हम लोग क्या सीखे गाइस? हम लोग ये सीखे, ठीक है, कि जो भी आपका पजेसिव डिटरमिनर है वो इंडिविजुअली कभी भी किसी भी वाक्य में नहीं आ सकता जब तक कि उसके साथ एटलीस्ट एक नाउन का अटैचमेंट ना हो. ठीक है. हाँ, अगर सेपरेटली अगर हम पजेसिव प्रोनाउन की बात करें, ठीक है, तो वो यूज हो सकता है. सपोज करिए कि जो है ना, देखिए पहले आप ये जो आवर है ना, ये क्या है? डिटरमिनर है प्लस एक एडजेक्टिव भी है, पजेसिव एडजेक्टिव भी है. आवर जो है या माई जो है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक डिटरमिनर तो है ही और एक डिटरमिनर एडजेक्टिव भी है. ठीक है, तो इसको हम लोग, है ना, पजेसिव एडजेक्टिव भी कर सकते हैं. अगर ये पजेसिव डिटरमिनर हो या पजेसिव एडजेक्टिव हो, तो इसको क्या चाहिए? इसको नाउन चाहिए, क्योंकि इस नाउन को आकर फिक्स कर देगा. लेकिन हम अगर आवर्स की बात करें तो ये एक पजेसिव प्रोनाउन है, ये एक पजेसिव, ठीक है, प्रोनाउन है. और पजेसिव प्रोनाउन जो है वो उसको नाउन नहीं चाहिए, उसको खुद अपना पोजीशन होता है. ठीक है, यानी ये सेपरेटली यूज हो सकता है, अकेले यूज हो सकता है, एलोन यूज हो सकता है. जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं एक एग्जांपल, आवर्स इज अ बिग हाउस. आवर्स इज अ बिग हाउस, हम लोग का एक बड़ा सा घर है. ये सेंटेंस राइट है. आवर्स इज अ बिग हाउस, क्योंकि ये यहां पर आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये वर्ब हुआ, रेस्ट इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये सेंटेंस राइट है.
लेकिन जैसे यहां से एस को हटाइए मीनिंगलेस हो जाएगा, क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका या तो पजेसिव एडजेक्टिव में या पजेसिव डिटरमिनर में। और अगर एडजेक्टिव है या पजेसिव डिटरमिनर है, उसको क्या चाहिए, नाउन चाहिए। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, इसमें नाउन नहीं लिखे हैं, इसलिए हम इसको एक पजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज किए हैं। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो इस कदर आप यूज करते रहिए, जैसे माई है, अवर है, योर है, हिज है, सबके साथ जो है आपको एक नाउन को जो है एटलीस्ट इंसर्ट करना होगा, अन्यथा इसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल ही बेसलेस रहेगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा क्वांटिफायर जो है, ठीक है, डिटरमिनर को देख लें। ठीक है, इसका जो है वीडियोस जो है ये मतलब जस्ट एक ग्लिम्सेस है गाइस, काफी जो है इसको एक मैसिव तौर पे जो है, एक एक्सटेंसिव तौर पे जो है हम आपको जो है स्टडी कराएंगे, और वो भी यूट्यूब पर। यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, है ना, टू जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नाइदर इवन इन स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए हम लोग थोड़ा सा क्वांटिफायर को भी देख लें गाइस। क्वांटिफायर में जो है हम लोग लेते हैं आपका शम, ठीक है, वर्सेस एनी। मैं आपको पहले बता दूं कि हम अगर सम की बात करें या एनी की बात करें, ये दोनों कौन सा जो है डिटरमिनर है, तो ये एक क्वांटिफायर है, क्योंकि ये दोनों जो है वो क्वांटिटी को शो करता है। ठीक है, सम मीन्स कुछ होता है, एनी मीन्स कोई होता है, या कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, कुछ तो नहीं, कोई मैटर रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम वन बाय वन आपको इंफॉर्मेशन जो है दे दें, और कुछ तथ्य आप याद रखें शम के बारे में। शम जो होता है गैस, ये हमेशा जो है किसी पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब है सेंटेंस आपका जो है वो अफर्मेटिव होना चाहिए। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव नहीं है तो आप सम को जो है, ठीक है, 99% जो है परहेज करिए। हाँ, 1% वर्स कंडीशन इन द टर्म ऑफ जो है एडवाइस जो है सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में भी किया जाता है। ठीक है, लेकिन 99% का अगर हम बात करें तो सम का प्रयोग जो है वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में ही होता है। ठीक है, और इसका निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। ठीक है, चलिए अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव का मतलब आप ही जान रहे हैं कि हम अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग वर्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, और हम अगर एनी की बात करें गाइस, तो एनी जो है, ठीक है, वो निगेटिव सेंटेंस है ना, और या इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि सम का प्रयोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग नहीं करेंगे, सम का प्रयोग सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में करेंगे। ठीक है गाइस, जैसे सपोज करिए आप एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि आई डोंट हैव सम प्रॉब्लम, सम प्रॉब्लम टू join you। कहता हमें पर्टिकुलर कोई समस्या नहीं आप लोग से जो है जुड़ने के लिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि गाइस डोंट का प्रयोग किया गया है, और डोंट का प्रयोग में हमने बोला कि एक निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, आप भी जान रहे हैं, बोलना कि आप जान रहे हैं निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर सम का प्रयोग जो किया है ये बिल्कुल ही आपने गलत किया है। यहाँ पर आपका एनी होना चाहिए, यानी अब आपका सेंटेंस है आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू ज्वाइन यू। ठीक है, दूसरा अगर हम एग्जांपल दें गाइस कि यू हैव सम वर्ड्स टू स्पीक। अब देखिए सेंटेंस जो है आपका अफर्मेटिव की बात हो रही है, और अफर्मेटिव की अगर बात हो रही है तो सम का यूज यहां पर 100% राइट है। तीसरा अगर सेंटेंस हम एक इंटरोगेटिव का ले लें, अब लिखते हैं डू यू
have some extra pen? Do you have some extra pen? हालांकि ये सेंटेंस सुनने में आपको कंफर्ट लग रहा होगा, बट ये ग्रामेटिकली अगर हम बात करें या ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ये बिल्कुल ही गलत है गाइस। यहाँ पर चूंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस में सम के बदले हम लोग एनी का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? यू डोंट हैव प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए सम के बारे में और इंफॉर्मेशन हम देना चाहेंगे। सम के बाद अगर आप किसी नाउन को माफ करेंगे डालते हैं या रिप्लेस करते हैं, तो ये नाउन की जो है जो स्टेटस यानी औकात वो हमेशा प्लूरल होनी चाहिए, ठीक है। जबकि एनी के साथ ऐसा कोई समस्या नहीं। एनी के बाद आप नाउन जो है अगर आप सिंगुलर रखना चाहें तो आप रखिए, और अगर नाउन अगर आप प्लूरल रखना चाहेंगे तो आप रखिए, उसमें कोई टेंशन या प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सम के साथ जो है नाउन अगर आप प्लूरल रखे हैं तो बट नेचुरल है, वर्ब भी आपको जो है प्लूरल में ही रखना पड़ेगा। और इसके साथ जो है अलग अलग अगर नाउन जो है सिंगुलर रखे हैं, ठीक है, तो सिंगुलर जो है आप वर्ब भी रखिए, और नाउन अगर प्लूरल रखे हैं तो प्लूरल वर्ब रखिए, ठीक है। यानी एनी के साथ कोई एडिशनल समस्या नहीं है ना। सम के साथ क्या है कि आप कंपेल है, मजबूर है। सम इसका होता है कुछ यार एटलीस्ट एक से तो ज्यादा होगा ना, तो आप सम के साथ जो है वो हमेशा कोशिश करिए नाउन को जो है हम प्लूरल जो है रखें, ठीक है। हम लिखें कि सम है ना, सम cardinal rules are still needed to be implemented against the corruption, ओके गाइस। तो यहां पर देखिए कार्डिनल मीन्स होता है अहम या मुख्य। यहां सम के बाद अगर हम रूल की बात करें तो यहाँ पे रूल्स लिखे हैं जो कि एक नाउन है, ठीक है। और इस नाउन को मैंने प्लूरल फॉर्म में रखा है और वर्ब भी मैंने बिल्कुल ही मेंटेन किया है प्लूरल फॉर्म में। कि सम कार्डिनल रूल्स कुछ जो है अहम जो रूल है आर स्टिल नीडेड, अभी भी आवश्यकता है टू बी इम्प्लीमेंटेड, लागू करने हेतु अगेंस्ट द करप्शन, किसके विरुद्ध, ठीक है, करप्शन के विरुद्ध, ठीक है। इम्प्लीमेंट का मतलब लागू करना होता है, इनेक्ट या एनफोर्स भी आप कर सकते हैं। तो हमने क्या लर्न किया गाइस, सम के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होना चाहिए, वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। लेकिन अगर सम के बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन डाले हैं तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है। तो वहां पर मजबूरन आपको जो है सम के बाद जो है नाउन को सिंगुलर ही लिखना पड़ेगा, है ना। हम लिखे हैं सम वाटर। अब देखिए वाटर जो है, वाटर को तो वाटर्स नहीं कर सकते हैं। अगर वाटर को जो है वाटर्स करें तो आपका हिंदी अर्थ ही चेंज हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा। हमको यहाँ पर ओशियन चाहिए भी नहीं, ठीक है। तो सम वाटर्स हम लिख सकते हैं। इसलिए अब आपको वो भी मजबूरन सिंगुलर डालना होगा, है ना। सम वाटर इज वेस्टेड या सम वाटर इज रिक्वायर्ड, जो भी आप जो है लिखना चाहते हैं, है ना, आप लिख सकते हैं। यानी सम के बाद जो भी आप जो है नाउन रखेंगे, पहले तो आप देखें कि अगर वो काउंटेबल नाउन है तो हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसको मजबूरन आपको सिंगुलर में रखना पड़ेगा, वर्ब भी आप सिंगुलर में ही रखें, ठीक है। सम के बारे में, ठीक है गाइस। एनी का कुछ एग्जाम्पल जो है, अच्छा ये थोड़ा रद्द कर लेते हैं आप लोग। अगर इसका जो है
स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे ले लीजिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। मैंने कहा एनी का भी एग्जांपल जो है डाल दिया जाए। मैंने बोला कि एनी के बाद नाउन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो अब आपको सिर्फ मेंटेन करना है नाउन की जो स्थिति को देखते हुए। अगर हम लिखें गाइस कि एनी, ठीक है, एनी शर्ट्स आर प्रिफरेबल, तो यहां पर देखिए एनी शर्ट्स यानी शर्ट्स आपका प्लूरल है और वर्ब भी मैंने प्लूरल में दे दिया, ठीक है। Any room is difficult to find at such a locality। कहता है एनी रूम इज डिफिकल्ट, यहां पर देखिए रूम जो है वो सिंगुलर है और वह भी मैंने जो है सिंगुलर मेंटेन किया है। एनी रूल इज डिफिकल्ट टू फाइंड एट सच अ लोकेलिटी, तो एनी के बारे में कोई समस्या नहीं है। ये नाउन अगर आपका सिंगुलर है तो आप वह भी सिंगुलर रखें, अगर नाउन आपका प्लूरल है तो वह भी प्लूरल रखें, लेकिन सम के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे चुके हैं, ठीक है। एक चीज और आप जानिए गाइस, कि देखिए एक शब्द है नो और दूसरा शब्द है नॉट, ठीक है। अगर हम नो की बात कर रहे हैं तो ये बेस फॉर्म में आपका, अगर हम इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ एवं सिर्फ क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन हम नॉट की बात अगर करें, ठीक है, तो ये आपका जो है एडजेक्टिव का भी काम करता है समटाइम, और रेस्ट टाइम जो है ये आपका एडवर्ब है, ठीक है। अंतर समझने के लिए आप जो है, ठीक है, इतना ही जानिए कि नो जो है वो एक एडजेक्टिव है, नॉट क्या है, एक एडवर्ब, ठीक है। और एनी के बारे में आप क्या पढ़े, एनी क्या था, एक डिटरमिनर था, और कोई भी डिटरमिनर क्या होता है गाइस, एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ अगर एनी जो है एक डिटरमिनर है, कोई भी डिटरमिनर एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है, तो क्या हम लोग नो एनी का प्रयोग कर सकते हैं? जरा इस पर विचार करिए तो, क्योंकि ये भी एडजेक्टिव और ये भी एडजेक्टिव, और एक ही सेंटेंस में डबल एडजेक्टिव तो परेशान करेगा, क्योंकि किसी भी एडजेक्टिव को मॉडिफाइड एडवर्ब कर सकता है। जैसे अच्छा रहेगा कि एग्जांपल द्वारा हम लोग देखें, ठीक है। हम लिखें आई हैव नो एनी मनी, है ना, टू बाय दिस प्रोडक्ट। टू बाय दिस प्रोडक्ट, आई हैव नो एनी मनी, मेरे पास कुछ भी रुपए नहीं है, टू बाय दिस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को खरीदने हेतु। यहां पर मैंने क्या बोला था गाइस कि नो के साथ एनी का पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि नो भी एडजेक्टिव और एनी भी एडजेक्टिव है, इसलिए यहां पर एक एडवर्ब का जो है सेटलमेंट करिए। अब देखिए सेंटेंस आपको जो है सुनने में भी अच्छा लगेगा, है ना।
कि आई हैव नॉट एनी मनी टू बाय दिस प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम लोग ने लर्न किया है ना कि नो के बाद एनी नहीं होना चाहिए, नॉट के बाद एनी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नो क्या है आपका एक एडजेक्टिव है, नॉट क्या है एक एडवर्ब है, इसे नो एनी का सेटलमेंट नहीं हो सकता है, नॉट एनी का प्रयोग आप करिए। इस तरह जो है इस वीडियो को काफी इंफॉर्मेटिव बनाया जाएगा गाइस। आज पहला ट्रायल था, आप लोग अगर पसंद हो तो लाइक का बटन आप दाबिए, सब्सक्राइब करिए ताकि ये वीडियोस को आगे बढ़ाया जाए। मुझे ऐसा फील हो कि इस तरह का जो है ना क्लासेस, खासकर चाहे डिटरमिनर या कोई भी चैप्टर हो, इंटायर संपूर्ण व्याकरण की बात कर रहे हैं, कि आप लोग को इस तरह का अगर वीडियो चाहिए तो निश्चित ही है ना आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने मित्र के साथ, क्योंकि वो भी जो है इस इंफॉर्मेशन को देख पाए। आज का क्लास इतना ही। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।